हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2013 का होम साइंस पेपर सॉल्व कराऊंगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में पारित किया गया था। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है? ज्ञान की स्मृति प्रभावशाली होती है। तो ज्ञान की स्मृति व्यवहारिक अनुभव के द्वारा, ठीक है, जिसके लिए श्रव्य दृश्य सामग्री को उपयुक्त माना जाता है, जिसके प्रयोग से ज्ञान की स्मृति सबसे अधिक प्रभावित होती है, जैसे सरल से कठिन की ओर सीखना। थर्ड क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं। सेल्फ हेल्प फीचर के अंतर्गत क्या आते हैं? इलास्टिक व चुटपुट आते हैं, ठीक है, और जिसकी सहायता से कपड़े को बांधने या पहनने में आसानी होती है, ये सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम से राष्ट्रीय प्रसार योजनाओं का सूत्रपात हुआ। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं बनी, जिसका लक्ष्य गांवों का सर्वांगीण विकास करना है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई। भारत सरकार के द्वारा जवाहर रोजगार योजना का आरंभ 1989 में हुआ। इसके अंतर्गत रोजगार में 30% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। 6 क्वेश्चन है, किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में होती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु के शरीर का निर्माण होता है, जिसके लिए प्रोटीन अति आवश्यक होता है। मानव शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत आवश्यक है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का ही बना होता है। 7वां क्वेश्चन है, मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? खाद्य सामग्री में मिलावट के रोकथाम के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा 29 सितंबर 1954 को खाद्य अभिक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जबकि 1 जून 1955 ईस्वी में अस्तित्व में ये आया। इसका आंसर है 1 जून 1955। 8वां क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? एंटीबॉडीज बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह वह शक्ति है जो मानव शरीर को रोग रोधक क्षमता व ताकत या शक्ति प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर को हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा मिलती है। 9वां क्वेश्चन है, मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व है। मानव व्यवहार में जो प्रेरणा तत्व का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक व्यक्ति को प्रेरणा अनेक स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत मूल, लक्ष्य, सामाजिक स्तर, प्रोत्साहन इत्यादि को शामिल किया गया है। मतलब मूल, स्तर, लक्ष्य, ये तीनों ही हमारे प्रेरणा के तत्व हैं। 10वां क्वेश्चन है, पेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने से होती है? तो मानव शरीर में पेशियों में थकावट लैक्टिक एसिड, ये जो है लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने पर होती है। पेशियां जब निरंतर कार्य करने से थक जाती हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है, जिससे थकावट का अनुभव होने लगता है। 11वां क्वेश्चन है, मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में रेक्टम मलाशय को कहते हैं। या बड़ी आंत का अंतिम भाग मांसपेशियों की थैलियों से संबंधित रहता है। इसके अंतिम सिरे पर वृत्ताकार विषु होते हैं जो मलद्वार को बंद रखते हैं। इसका आंसर है पाचन तंत्र, ठीक है। 12वां, कटलरी के अंतर्गत आते हैं। कटलरी के अंतर्गत चाकू, कांटे और चम्मच को शामिल किया जाता है। 13वां क्वेश्चन, इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है? मानवीय साधन से आशय है ऐसे साधनों से होता है जो प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य से संबंधित होता है। धन मानवीय साधन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, जबकि ज्ञान, शक्ति, साहस व रुचि इत्यादि मानवीय साधन होते हैं। 14वां क्वेश्चन है, कठपुतली एक है। कठपुतली क्या है? वो श्रव्य दृश्य साधन है।
15वां क्वेश्चन है, सिर के लिए समानता पट्टी बांधी जाती है। मानव शरीर में चोट लगने पे कई प्रकार की पट्टियां बांधी जाती हैं, जैसे सिर पर चोट लगने पर तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। 16वां क्वेश्चन है, ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं। तो इसका आंसर है पटोला। एक प्रसिद्ध वस्त्र कलाकारी है जिसमें ताने और बाने के धागे से हाथी, नर्तकी एवं फूल को रंगा जाता है। पटोला वस्त्र गुजरात, काठियावाड़, अहमदाबाद, उड़ीसा आदि में प्रसिद्ध है। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? आहार नियोजन से तात्पर्य ऐसी योजना बनाने से है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व संतुलन में उपस्थित हों। भिन्न भिन्न आयु के व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के व्यवसाय के अनुसार उसकी आहार योजना भी बदलती है। जैसे एक खेती करने वाले व्यक्ति का आहार एक शिक्षक या प्रोफेशनल से अधिक होता है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, फल और सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं। तो फल और सब्जियां किसके होते हैं? ए, मानव शरीर को विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, जिसमें शरीर को वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि प्राप्त होते हैं। फल एवं सब्जियां विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है। 19वां क्वेश्चन है, ग्लेजिंग दी जाती है। वस्त्र पर चमक लाने के लिए ग्लेजिंग दी जाती है। इससे वस्त्र पर गोंद व माड़ स्टार्च की सहायता से वस्त्र का कड़ा किया जाता है तथा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके वस्त्र में चमक लाया जाता है। 20वां क्वेश्चन है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? यह जो पुस्तक है उसे प्याजे ने लिखा है। 21वां क्वेश्चन है, मार्थंडम योजना प्रारंभ की गई। ए है स्पेंसर हेच के द्वारा। मार्थंडम योजना का प्रारंभ 1928 ईस्वी में डॉक्टर स्पेंसर हेच के द्वारा की गई। यह ग्रामोत्थान की एक अराजकीय योजना है। 22वां क्वेश्चन, नवजात शिशु के संवेग हैं। नवजात शिशु के मुख्य संवेग हैं भय, क्रोध, प्रेम हैं। इसके अंदर भय 5 माह में, क्रोध 3 माह में एवं प्रेम 10 माह में उत्पन्न होता है। इन क्रियाओं का अनुभव बालक करता है। बालकों के संवेग का अध्ययन 1932 ईस्वी में ब्रिबेज नामक वैज्ञानिक ने किया था। 23वां क्वेश्चन, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। किसने कहा? बी, राजमल पी देवदास ने कहा। घर की गृह व्यवस्था घर का प्रबंधन का कार्य है। इसके बारे में राजमल पी देवदास का कथन है कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों में पहुंचाना है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के सभी भागों से फेफड़ों तक लाना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8 होती है। 25वां, रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है। रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। एड्रिनल ग्रंथि वृक्क के शीर्ष पर पीले भूरे रंग का 4 से 6 ग्राम वजन की एक टोपी जैसी संरचना होती है। एड्रिनल ग्रंथियां शरीर को संकट के समय सामना करने हेतु तैयार करती हैं, जिसके कारण शरीर एक रासायनिक सुरक्षा तंत्र प्राप्त करता है। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ था। ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई, स्टेंसिल छपाई आदि मुद्रण के अंतर्गत आती हैं, जबकि डुप्लेक्स एक दोहरा मुद्रण छपाई है जिसका प्रयोग प्रिंटर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर है इसका आंसर डुप्लेक्स छपाई। 27वां क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया तथा सन 1839 ईस्वी में स्लाइडेन तथा शॉन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से होती है। 28वां क्वेश्चन है, चलन तंत्र है।
चलन तंत्र जो है वो कंकाल तंत्र है। मानव शरीर के विभिन्न अंगों को घूमने में कंकाल तंत्र ही सहायता प्रदान करता है। चलन तंत्र कंकाल तंत्र के ही अंतर्गत आता है। इनकी सहायता से हाथ, पैर, सिर आसानी से चल तथा घूम सकता है। वार्डरोब शब्द दर्शाता है। वार्डरोब क्या है? वार्डरोब की सहायता से कपड़ों को संग्रहित किया जाता है। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र फैशन तकनीकी में कार्य कर रहा है, जिसके मुख्य रूप से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि को बढ़ावा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के कपड़ों को संग्रह भी रखता है। तो वार्डरोब का मतलब कपड़ों का संग्रह है। टाइफाइड रोग का कारण है, इसका है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड नामक रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। ये रोग के मल, मूत्र, थूक आदि में पाए जाते हैं। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है और सिर दर्द बना रहता है तथा शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि जो मैं आगे का वीडियो बनाऊँ वो आप तक आपको मिल सके। थैंक यू।